अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम क्या करेंगे, फर्दर इसे डील करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दिया करें अगर आपको समझ में आती है। तो इससे आपको तो कुछ नहीं जाता, बट ये कि हमारे लिए क्या होती है, एक मोटिवेशन होती है कि हमारी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर आप कर सकते हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द साइन फंक्शन, यानी कि हमारे पास क्या एक साइन फंक्शन गिवन है एंड अ पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड बाय पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1। डन। और हमें निकालना है क्या है, फाइंड पी ऑफ एस एस ऑफ पी एंड पी एस, यानी कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन निकालने बोल रहा है। और क्या बोल रहा है मजीद कि शो डैट नो टू ऑफ दिस आर इक्वल, यानी कि ये इक्वल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन के एक साइन फंक्शन गिवन है, यानी कि एस फंक्शन जो किसके बराबर होगा, साइन के। और हमें एक पी फंक्शन गिवन है जो किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 1 के। हमें क्या बोल रहा है, पी ऑफ एस फाइंड करो और एस ऑफ पी फाइंड करो। इससे पहले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पी ऑफ एस का मतलब होता है कि पी ऑफ एस ऑफ एक्स, यानी कि हम क्या करते हैं, अगर आपको पी ऑफ एस निकालना है तो हम बाद वाले फंक्शन को पहले वाले फंक्शन में हम क्या करवाते हैं, पुट करवाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पूरे साइन फंक्शन को पी फंक्शन में पुट करना है। इसका मतलब ये होता है कि पी फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप क्या करोगे, साइन को पुट करोगे। तो पी फंक्शन हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को अपन पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स की पावर 3 प्लस 1, और इस तरह ये क्या बनेगा, साइन क्यूब एक्स प्लस 1। जाने तो ये हमारा क्या है, पी ऑफ एस फंक्शन है। अब हमें क्या निकालना है, एस ऑफ पी फंक्शन। तो एस ऑफ पी ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एस ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि आप पी फंक्शन को आप क्या करोगे, एस फंक्शन में पुट करोगे। यानी कि एस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप क्या करोगे, पी पुट करोगे। तो हमें दिख रहा है कि साइन एक्स है, तो x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स क्यूब प्लस 1। और हमें ये दिख रहा है कि दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं है। डन है। नेक्स्ट जो उसका लास्ट पार्ट हमें क्या कह रहा था कि p ऑफ s निकालो, मतलब p और s को आप क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो p फंक्शन हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, और s फंक्शन हमारा क्या है, साइन x है। तो अब चाहो तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। डन है। जस्ट हमें यही करना है इस फंक्शन में कि दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है कि फॉर ईच ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑन r डिफाइन बिलो स्टेट वेदर इट इज इवन ऑड और नाइदर। ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। हम जानते हैं इवन फंक्शन की डेफिनेशन कि अगर आपका f ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है किसके, पॉजिटिव फंक्शन के, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन के f ऑफ x के, तो इसे हम क्या कहते हैं, इवन। डन। और अगर हमारा क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा नेगेटिव f ऑफ x के, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। डन है। तो इवन के लिए हमारे पास क्या हो, जैसे हम क्या करते हैं, इवन और ऑड चेक करने के लिए हम अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर नेगेटिव x पुट करेंगे। अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन जो है इवन है। और अगर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव फंक्शन मिलेगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या हमारे पास ऑड है। डन है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, जस्ट जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर नेगेटिव x पुट करना है। और हम जानते हैं नेगेटिव एक्स स्क्वायर का मतलब होता है जस्ट एक्स स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या, ये हमारा क्या ओरिजिनल फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, f ऑफ x के। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ इवन फंक्शन। डन है। जो नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे पास पार्ट 2 है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम जिस क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को पुट करेंगे। तो ये क्या होगा, माइनस का x, माइनस वैसे ही रहेगा, और इस x के ऊपर हम क्या पुट कर देंगे, माइनस साइन। तो ये क्या होगा हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर। और चूँकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर रहेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ना तो हमें ये ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है, ना तो हमें ये नेगेटिव फंक्शन मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ना तो ये इवन फंक्शन है और ना तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है। क्योंकि देखिए जब मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल रहा हूँ तो जैसे हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
जबकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि इसे हम क्या कहेंगे, ना तो ये हमारे पास इवन फंक्शन है और ना तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। डन है। उसका पार्ट 3 क्या हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब। हमें जस्ट क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर हम नेगेटिव एक्स पुट करेंगे। तो नेगेटिव एक्स पुट करने के बाद हम जानते हैं कि माइनस एक्स तो माइनस एक्स हो जाएगा, चूँकि पावर ऑड नंबर है तो ये क्या होगा मेरा एक्स क्यूब माइनस का। और जो आप क्या करोगे इन दोनों में से साइन कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। और हम जानते हैं कि एक्स प्लस एक्स क्यूब हमारा क्या ओरिजिनल फंक्शन है, तो इसे हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा नेगेटिव फंक्शन आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे ऑड फंक्शन। डन है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो इसका पार्ट 4 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें जिस क्या करना है इवन और ऑड चेक करने के लिए जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर हम नेगेटिव एक्स पुट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस का एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस एक्स। अब जानते हो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव को ही पॉजिटिव बनाता है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। जो आप माइनस साइन कॉमन भी निकालोगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ना तो ये इवन है और ना तो ये हमारे पास ऑड है। जो इसका पार्ट 5 है वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगेन आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर आपको माइनस एक्स पुट करना है। तो हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। इसका मतलब साइन माइनस एक्स बराबर होगा माइनस साइन एक्स के, और कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के। इसका मतलब क्या है कि कॉस माइनस एक्स इसके बराबर होगा हमारा कॉस एक्स के। इसका मतलब क्या है कि ना तो ये हमें नेगेटिव फंक्शन मिल रहा है ना तो हमें ये ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब भी क्या है कि ना तो ये इवन है और ना तो ये क्या है ऑड है ना। लास्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है पार्ट 6 है कि एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा क्या आएगा 0 आएगा। और अगर हमारा x 0 नहीं है तो आंसर हम क्या लेंगे, यानी फंक्शन हम क्या लेंगे x ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या लेना है फॉर नेगेटिव x के लिए हमें काम करना है। तो हम क्या लेंगे x ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर होगा माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। और आप जानते हो कि माइनस एक्स तो वैसे ही रहेगा और एब्सोल्यूट माइनस एक्स का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट x। इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ हमारा ये क्या है ओरिजिनल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं माइनस साइन पुट करो तो हमें आंसर क्या मिल रहा है नेगेटिव फंक्शन मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे ये हमारे पास जो है एक ऑड फंक्शन है। डन है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमें 3 फंक्शन गिवन है। एक एफ फंक्शन है a to b और g फंक्शन है b to c और h फंक्शन है c to d। ये हमें क्या गिवन है 3 फंक्शन और हमें क्या बोल रहा है शो डैट h ऑफ g o f कॉमा h ऑफ g o f आर डिफाइन। ये दोनों फंक्शन क्या है डिफाइन है एंड दे आर इक्वल। और ये क्या है इक्वल है। और हमें क्या बोल रहा है कैन यू डिफाइन एफ ऑफ जी। क्या आप एफ ऑफ जी को डिफाइन कर सकते हो। हमें यहाँ पर क्या करना है कंपोजिट फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल को देखने से पहले आप क्या करो कुछ चीज़ों को समझ लो कि एफ ऑफ जी का मतलब क्या है। ये हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन होता है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा क्या है सेकंड फंक्शन है। रूल क्या है कि जब भी हम कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं तो जाहिर से बात है आप जानते हो कि 2 मैट्रिक्स को जब ऑपरेट करते हो तो उसका भी जो आंसर आता है वो क्या होता है एक मैट्रिक्स आता है। और चूँकि आप जानते हो कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं ऑर्डर होते हैं, तो लाजमी जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें भी क्या होगा कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। तो फंक्शन में भी ऐसी है कि इसका डोमेन होगा इसका रेंज होगा। जो आप 2 फंक्शन को कंपोज करोगे उसको मिलाओगे तो लाजमी से बात है कंपोजिट फंक्शन का भी अपना क्या होगा डोमेन होगा और रेंज होगा। तो रूल क्या है कि इस रूल को आप देख लेंगे जो फर्स्ट फंक्शन है जो हम कंपोजिट का डोमेन और रेंज बनाते हैं तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारा, तो हम क्या करते हैं जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है यानी कि f है उसका हम क्या लेंगे रेंज लेंगे, और जो सेकंड फंक्शन होता है उसका हम क्या लेते हैं डोमेन लेते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह। ठीक है। अच्छा एक बात का और हमें ख्याल रखना है कि मस्ट हैव द रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन इज इक्वल और सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि सेकंड फंक्शन का जो रेंज होगा, लाजमी इस बात को समझ ले बहुत ध्यान से, कि सेकंड फंक्शन का जो रेंज होगा वो लाजमी फर्स्ट फंक्शन का सबसेट या फिर इक्वल होगा उसके डोमेन से। यानी सेकेंड फंक्शन का जो रेंज होगा वो लाजमी क्या होगा फर्स्ट फंक्शन का सबसेट होगा, फर्स्ट फंक्शन के डोमेन का सबसेट होगा या फिर क्या होगा इक्वल होगा
फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास क्या है एफ एन टू एन है, यानी कि इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और इसका रेंज भी क्या है नेचुरल नंबर है। और एक जी फंक्शन है वो क्या हमारे पास आर टू आर, यानी कि इसका जो डोमेन और रेंज है वो क्या है रियल नंबर है। अब इससे दो फंक्शन बन सकता है, या तो एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा यहाँ पर डिफाइन हो सकता है और कौन सा यहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकता। तो अब देखो एफ ऑफ जी हमारा नॉट डिफाइन है और जी ओ एफ हमारा क्या है डिफाइन है। अब ये नॉट डिफाइन क्यों है, तो आप देखो बहुत ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट फंक्शन का आप क्या लेते हो रेंज लेते हो और सेकंड फंक्शन का आप क्या लेते हो डोमेन लेते हो। और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि सेकंड फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होना चाहिए, लाजमी फर्स्ट फंक्शन के डोमेन के सबसेट या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर आप एफ ऑफ जी लेते हो इसका मतलब क्या है कि आपको जी फंक्शन को एफ फंक्शन में पुट करना है, लेकिन हम जानते हैं जो जी फंक्शन का रेंज है वो क्या है रियल नंबर है, जबकि एफ फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये है कि हम कंप्लीट आर को इसमें पुट नहीं कर सकते हैं कि इसमें जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो पुट हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा नेगेटिव नंबर पॉइंट वाले नंबर को हम कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि एफ फंक्शन क्या करता है सिर्फ और सिर्फ उसको अलाउ करता है कि अब एफ फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को पुट कर सकते हो जो क्या होगा नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर जो हमें जी को पुट करना है, जी का तो जो रेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है रियल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कंप्लीट आर को एफ में पुट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ जी नॉट डिफाइन है। इसी तरह हमारे पास जी ओ एफ है, तो एफ फंक्शन में क्या करना है जी में पुट करना है। तो हमें दिख रहा है कि नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर का सबसेट है। डन, तो इसको मतलब ये हमारा डिफाइन हो सकता है। डन, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि एफ जो हमारा ए टू बी है, जी हमारा बी टू सी है और एच हमारा सी टू डी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जी ओ एफ, क्योंकि हमें निकालना है एच ऑफ जी ओ एफ। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले जी ओ एफ। तो देखो यहाँ बहुत ध्यान से, अभी आपको क्या बताया सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेते हैं रेंज लेते हैं, सेकंड फंक्शन का हम क्या लेते हैं डोमेन लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे यहाँ पर क्या है जी है और सेकंड फंक्शन हमारे पास यहाँ क्या है एफ है। तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का हम क्या लेंगे डोमेन लेंगे यानी कि ए, और फर्स्ट फंक्शन का हम यहाँ पर क्या लेंगे रेंज, जो कि हमारे पास क्या है सी है। डन। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखना आपको कि देखें जब आप इसमें पुट कर रहे हो तो ए टू सी के अंदर कि मैं एफ फंक्शन को क्या करूँगा बेसिकली जी में पुट कर रहा हूँ। तो एफ फंक्शन का जो रेंज है वो फर्स्ट फंक्शन देखिए जो रेंज इसके डोमेन के आपस में क्या है बराबर है, और रूल के मुताबिक मैंने क्या बताया या तो बराबर होगा या फिर क्या होगा सबसेट होगा। डन है, तो इसको मतलब ये हमें क्या मिल गया जी ओ एफ। अब हमें क्या निकालना है एच ऑफ जी ओ एफ, यानी कि अब एक फंक्शन मेरे पास एच है और एक फंक्शन मेरे पास क्या है जी ओ एफ एफ है। तो अगेन फिर बेसिक रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन हमारा क्या है वो एच है और जो सेकंड फंक्शन है वो हमारा क्या है जी ओ एफ ए। तो रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेते हैं रेंज लेते हैं और सेकंड फंक्शन का हम क्या लेते हैं डोमेन लेंगे यहाँ पर। तो देखें यहाँ बहुत ध्यान से जी ओ एफ का जो हमारे पास रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है सी। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था कि देखिए बहुत ध्यान जी ऑफ एफ क्या मतलब हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास जी ओ एफ और सेकंड फंक्शन का हम क्या लेते हैं डोमेन लेते हैं। तो जी ओ एफ का जो डोमेन बन रहा है वो क्या बन रहा है ए बन रहा है, और जो एच फंक्शन है हमारे पास जो उसका रेंज है वो क्या है डी है। तो उसका मतलब क्या है फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेंगे रेंज लेंगे। तो इस तरह हमारे पास एच ऑफ जी ऑफ एफ किसका बनता है ए टू डी, इट इज डिफाइन। और दिख रहा है कि दोनों क्या है इसके आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है। डन, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है लाजमी कि हम क्या कर रहे हैं एच फंक्शन में जी ओ एफ पुट कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों देखें आपस में क्या है बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एच ऑफ जी। एच ऑफ जी निकालने के देखें बहुत ध्यान से कि ये हमें क्या मिलेगा एच हमारा फर्स्ट फंक्शन है और जी हमारा क्या है सेकंड फंक्शन है। तो अब रूल में आपको बताया है कि फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेंगे रेंज और सेकंड फंक्शन का हम क्या लेंगे डोमेन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एच है और एच का जो रेंज है वो क्या है डी है, तो इसलिए इसका मैंने रेंज क्या लिया है डी लिया है। और जी फंक्शन जो हमारा सेकंड फंक्शन है तो इसका जो डोमेन है वो क्या है बी है, तो हम क्या लेंगे बी टू डी। इसका बेसिक मतलब क्या है कि जी को हम क्या कर रहे हैं एच में पुट कर रहे हैं। तो जी का जो रेंज है वो लाजमी इसका डोमेन के बराबर होना चाहिए या सबसेट होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है यहाँ भी सी है, यानी कि जो जी का जो रेंज है वो एच का क्या है डोमेन है, इसका मतलब ये आपस में बराबर है। डन, अब हमें क्या निकालना है एच ऑफ जी ऑफ एफ,
यानी कि अब हमें क्या करना है, एफ फंक्शन को GOF में पुट करना है। इसका मतलब h ऑफ g हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और f हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन का हम रेंज लेंगे और सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, डोमेन लेंगे। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, a है, तो a का डोमेन क्या है, a, और h ऑफ g का जो डोमेन है, जो रेंज है वो क्या हमारे पास d है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमें क्या मिलेगा, a to d, और ये दोनों हमें दिख रहा है कि ये भी डिफाइन है और ये आपस में बराबर भी है। जो इसका लास्ट पार्ट है कि एफ ऑफ जी इट इज़ नॉट डिफाइन, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आपको खुद समझना है कि मैं आपको काफ़ी डिटेल यहाँ बताया हूँ कि इस डिटेल को आप सही से पहले समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक टफ सवाल है कि ये एफ ऑफ जी क्यों डिफाइन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ एक गुजारिश आपसे ये कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, कि विदाउट प्रैक्टिस आप इसे भूल जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।